कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे। आई आकाशदीप सर, योर अकाउंटेंसी टीचर, वेलकम यू इन टुडेज क्लास। एंड डियर स्टूडेंट, एज you know, today we will start chapter first of volume 1, that is not for profit organization. Let's start. Very first question which comes into our mind, that is what is the meaning of not for profit organization. What is not for profit organization? तो जैसे इनका नाम ही बता रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए स्टैब्लिश नहीं की जाती। तो फिर किस लिए स्टैब्लिश की जाती हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से जो इनके मेंबर्स होते हैं या जो जनरल सोसाइटी होती है, जनरल पब्लिक होती है, उनके वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है, स्टार्ट की जाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोई क्लब हुआ, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है कोई भी, जैसे बड़ौद में वर्धमान हॉस्पिटल है, या कोई भी स्कूल हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। दीज आर द एग्जांपल्स। एंड next question which comes into our mind, that is what is the purpose behind the setup of these organization. ये मीनिंग में ही कहीं ना कहीं इसका पर्पस भी है। तो पर्पस है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और सोसाइटी फॉर देयर वेलफेयर। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन्हें प्रिपेयर करना रजिस्टर में। देन डिस्कस करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स। अच्छा, फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें पता होना चाहिए बोर्ड में अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो फर्स्ट फीचर इज एंटिटी। एंटिटी मीन्स होता है बेटा एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, जो उसके प्रमोटर्स हैं या जो उसके क्रिएटर्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। पर्सनली हम प्रमोटर्स को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ऐसी प्रमोटर्स के एक्टिविटीज के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। और ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटीज करेगी, जैसे कोई एसेट परचेज करेगी, कोई एसेट सेल करेगी, या किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एग्रीमेंट करेगी, तो वो सारे काम अपने नेम के थ्रू ही करेगी, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज होगा। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे आपने 11th में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी। तो कंसेप्ट वही है। तो फर्स्ट फीचर हुआ एंटिटी। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। देन एक फीचर ये भी निकलता है पर्पस। तो पर्पस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टैब्लिश नहीं की जाती। सोसाइटी या जो इनके अपने मेंबर्स हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। जैसे हम एग्जांपल लें एक पब्लिक लाइब्रेरी का, तो जो लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं उन्हें भी वहाँ सर्विसेज मिलती हैं, और अगर कोई आउटसाइडर वहाँ पे आता है तो वो भी अपनी नॉमिनल सी फीस देके वहाँ पे सर्विसेज ले सकता है। तो पर्पस इज रेंडरिंग कल्चरल, एजुकेशनल एटसेट्रा सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और सोसाइटी फॉर देयर वेलफेयर। देन थर्ड जो फीचर आता है वो आता है मैनेजमेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती हैं, पर इनकी फंक्शनिंग करने के लिए कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई कमेटी, एक बॉडी हमें बनानी पड़ेगी। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड ट्रस्टी। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में से हम कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, सारे मेंबर सदस्य मेंबर मिलकर सिलेक्ट कर लेते हैं और एक ट्रस्ट बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, और उसी ट्रस्ट, उसी ग्रुप को हम मैनेजिंग कमेटी भी कह सकते हैं।
तो वो जो मेंबर्स होते हैं, मैनेजिंग कमेटी होती है या इंडिविजुअल उन्हें कहते हैं ट्रस्टीज, तो वही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेते हैं और वही इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इस पे मैं टिक लगा दूं, ध्यान से समझना इसे। सोर्सेस ऑफ फंड्स। अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेस की बात करें फंड के, कि इनके पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, तो पहले बात करते हैं हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न की। तो उस प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न में जो पैसा आता है, जो फंड आता है, उसका सोर्स होता है कैपिटल। ओनर्स उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जो बिजनेस के प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, उन रिटेन प्रॉफिट्स को। तो अगर हम बात करें एक प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न की, तो उनके जो सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं वो होते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन या रिटेन प्रॉफिट्स। पर अगर हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेस ऑफ फंड है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। अब मेंबर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन देते हैं, एक तरीके से मेंबर्स फीस देते हैं। तो वो तो इनका मेन सोर्स होता है फंड का। इसके अलावा अदर फंड भी होते हैं, अदर सोर्सेस भी होते हैं, जैसे डोनेशन है, एंट्रेंस फीस है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर बोर्ड में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फंड, तो आपका आंसर होगा द मेन सोर्स ऑफ फंड ऑफ एनपीओ इज मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। और अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड, तो उसमें आप सारे लिख सकते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड, मेंबर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एटसेट्रा। इसके बाद नंबर 5 बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यानी कि जब इनका ईयर एंड होगा, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर, तो पूरे साल इन्होंने जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की हैं उनका कुछ ना कुछ तो इन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो जैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न की बात करें, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सारी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की डिटेल होती है। तो ये फाइनेंशियल ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, कुछ भी सेल नहीं कर रहे, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाएंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर इन्हें पता होना चाहिए कि इनके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, ये सब हम न्यूमेरिकल बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर ही होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, जितनी भी कैश और बैंक से रिसिप्ट्स हुई हैं उन्हें लेफ्ट साइड लिख लिया जाता है, रिसिप्ट साइड, और जितने भी हमने पेमेंट किए हैं, चाहे वो कैश में पेमेंट किए हो चाहे बैंक से पेमेंट किए हो, उन्हें राइट साइड लिख लिया जाता है। और उसका बैलेंस निकाल के ये पता चल जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना इनके पास है। तो अभी अगर हम सिंपल सा देखें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए समरी ऑफ कैश बुक। जैसे हम कैश बुक बनाते थे, कैश बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेली लिखी जाती है, डे टू डे लिखी जाती है, बनाई जाती है, पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये इनका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल उन्हीं रूल से बनेगा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में पढ़े थे, पर बस डिफरेंस यही है कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज ना करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्ड यूज करेंगे। इस अकाउंट में एक तरफ हम सारी इनकम्स लिख लेंगे, एक तरफ सारे एक्सपेंडिचर लिख लेंगे, और जो भी इस अकाउंट का बैलेंस होगा वो या तो होगा सरप्लस या होगा डेफिसिट। सरप्लस का मतलब है इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंडिचर साइड से, यानी कि जो नेट इनकम होगी उसे हम सरप्लस कहेंगे, प्रॉफिट नहीं कहेंगे यहाँ पे। और अगर
एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे इनकम से तो उसे हम डेफिसिट कहेंगे। ये भी इनका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, तो आपकी बुक में इनके अलावा भी कुछ अगर फीचर्स दे रखे हैं तो आप एक बार उन्हें देख लेना, पर ये अपने आप में सफिशिएंट हैं। एंटिटी, पर्पस, मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आया है बोर्ड में कई बार, कि गिव द डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक जो बिजनेस फर्म है उसके बीच में और जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में हमें डिफरेंस करना है। तो ये आपकी बुक में से ही मैंने थ्योरी ली है, उसी का यहाँ पे एक फोटो डाला है। तो सबसे पहले पर्पस फॉर विच सेटअप, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपका पता ही है क्यों इन्हें सेटअप किया जाता है। इन्हें सेटअप किया जाता है जो एजुकेशनल, रिलीजियस या कल्चरल सर्विसेज हैं, है ना, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए, रेंडर करने के लिए इनके मेंबर्स को या फिर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। तो इनका पर्पस बस इतना लिख देंगे, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज टू सोसाइटी और इट्स मेंबर फॉर देयर वेलफेयर। और जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेस फर्म्स होती हैं, उन्हें सेटअप करने का पर्पस होता है ओनली एंड ओनली प्रॉफिट। देन सोर्सेस ऑफ फंड, ये अभी फीचर में मैं डिस्कस कर ही रहा था कि अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके सोर्सेस ऑफ फंड क्या होंगे, मेंबरशिप फीस, मेंबर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सरप्लस जो इन्हें इनकम ज्यादा हुई एक्सपेंडिचर से, ठीक है, एटसेट्रा। अब इनके अगर हम सोर्सेस ऑफ फंड की बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स और प्रोप्राइटर। कंपनी की बात करें तो शेयर कैपिटल, बोरोड फंड, कोई लोन वगैरह, ठीक है, और प्रॉफिट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि रिटेन्ड प्रॉफिट, तो ये इनके सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं। इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई करना, यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोर्सेस ऑफ फंड लिख देना, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, डोनेशन एटसेट्रा, और बस यहाँ लिख देना कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बोरोड फंड यानी कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक एटसेट्रा, एंड प्रॉफिट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। पर अगर हम एक प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न की बात करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। देन सरप्लस और प्रॉफिट, अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप ये समझो जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो भी बैलेंस होगा तो उसे हम यहाँ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ना कह के सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होगा या तो वो सरप्लस होगा या डेफिसिट। सरप्लस मीन्स इनकम्स आर मोर देन द एक्सपेंडिचर और डेफिसिट मीन्स एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन द इनकम्स। पर अगर हम एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस फर्म की बात करें, तो यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के या तो इन्हें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। तो बिजनेस फर्म नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करती हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करती हैं। तो ये डिफरेंस है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, तो अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, क्योंकि इनका पर्पस है सोशल वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो जो भी इन्हें सरप्लस होगा यानी कि जो भी इनकम होगी या प्रॉफिट होगा उसे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसे हम या तो जनरल फंड में या इनके जो सोर्सेस ऑफ फंड है उसे कैपिटल फंड में ऐड करके बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। पर यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स में यानी कि पार्टनर्स में या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें डिविडेंड की फॉर्म में बांट दिया जाता है। तो बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, बट इन केस ऑफ बिजनेस फर्म नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स या ओनर्स।
तो ये आज आपका सिंपल सा लेक्चर था। इसमें हमने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, उसके एग्जाम्पल्स, उसका मेन पर्पस, उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, और फिर डिफरेंस हमने किया प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस फर्म और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, आज के लिए बस इतनी क्लास आपकी काफ़ी है। इनके नोट्स बना लेना फेयर नोटबुक में। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर देखते हैं कि सेंटर ओपन करें या ना करें। ठीक है, पर अभी इस चैप्टर को हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। कल इसका मैं सेकंड वीडियो पोस्ट करूंगा। कल से हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। आज ये सिंपल थ्योरी का एक लेक्चर था। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।